Hello guys and welcome to Millennium Education. फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरी तरफ से हैप्पी ईद, हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड हैप्पी रक्षा बंधन. सो एज पर आवर प्रॉमिस वी आर स्टार्टिंग द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल बेस्ड क्लासेस. सो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट करेंगे इंग्लिश के और आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट करेक्ट प्रेसी. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप लोग इस जनरल स्टडीज़ डिस्कशन पेज को फॉलो करें ऑन फेसबुक. यहाँ से आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी और इससे आप लोगों को हमारे चैनल से रिलेटेड फ्री कोर्सेज का भी अंदाज़ा मिल जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. In this video, you will get a practice set with model answer in boxes. So watch till the end. So before discussing how to write correct précis, first of all, we should know what précis is. मेनली précis का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है पहले. एग्जैक्टली अगर इसका मीनिंग समझाया जाए तो ये होता है एक्चुअली है क्या, इट मीन्स द चीफ पार्ट और इसेंस ऑफ ए थिंग. यानी आपको जो पैसेज दिया होता है उसका जो चीफ पार्ट होता है या फिर उस पैसेज का जो इसेंस और उस पैसेज का जो हार्ट होता है उसे कहते हैं हम प्रीसी. और इन कॉम्पोजिशन द वर्ड इज़ यूज इन द सेंस ऑफ कंडेंसेशन. तो ये छोटा करने के लिए इस चीज़ को यूज किया जाता है, यानी एक पैसेज को छोटा करके सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक सब्सटेंस की तरह प्रेस करने के लिए प्रीसी को यूज किया जाता है. ओके, सो व्हाट इट नीड्स इज़ कि ये डिमांड करता है इंटेंसिव ब्रेन वर्क का, यानी आपके खुद की ब्रेन की कैपेबिलिटी कि आप किसी भी पैसेज को बहुत ही आसान शब्दों में छोटा करके किस तरीके से पेश करते हैं. तो ये आपका इंटेंसिव ब्रेन वर्क डिमांड करता है. सो जब हम जान गए कि ये प्रीसी होता क्या है तो चले पहले हम समझ लेते हैं कि इसे करना कैसे. यानी इस चीज़ को अगर हम समझ सकते हैं कि क्या करना है तो उसे करें कैसे और इसको करने के लिए क्या फैक्टर्स हैं. सो देखिए हाउ टू डू इट. एग्जैक्टली अगर बोलें तो इसका दो फैक्टर है इसके लिए. पहला है कि रीडर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पैसेज इन द क्वेश्चन. पहले कि आप उस पैसेज को पढ़ करके समझ पा रहे हैं कि नहीं. अगर आप उस पैसेज को समझ पा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, यू शुड हैव द कमांड ओवर द लैंग्वेज. यानी आपके पास लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए. और वो कैसा कमांड, सच कमांड एज विल एनेबल हिम और हर टू ब्रिंग आउट व्हाट ही मीन्स फुल्ली एंड क्लियरली. यानी आपको ये कमांड होना चाहिए कि आप अपने जो भी चीज़ों को समझ पा रहे हैं थ्रू पैसेज उसको आप किस तरीके से फुल्ली और क्लियरली पेश कर रहे हैं ताकि जो रीडर उसे पढ़े उसे क्लियरली सेम इसेंस मिले आफ्टर रीडिंग द मेन पैसेज और द ओरिजिनल पैसेज एंड योर प्रीसी. सो ये हम समझ सकते हैं कि दो फैक्टर्स इससे रिलेटेड है और सारी चीज़ें आप जो भी करेंगे इसी दो चीज़ पर टिकी हुई हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पैसेज और आप उसे पेश कर पा रहे हैं कि नहीं. नेक्स्ट आपको ये जानना है कि किस तरीके से प्रोसेस क्या है, इसको किस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे टू डू दिस प्रीसी राइटिंग. सो आप पहले समझे कि अगर आपको एक पैसेज दिया जाए एग्ज़ाम में तो पहले आपको क्या करना चाहिए. जस्ट पहले आप उसे स्लोली और केयरफुल्ली रीड करें ताकि आप क्या कर पाएँ इन ऑर्डर टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज ए होल. यहाँ सब्जेक्ट का मतलब हो रहा है कि आपको जो पैसेज दिया गया है उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं. जब आप उस चीज़ को समझ पाएँ देन ट्राई टू पिक आउट द सेंट्रल और लीडिंग आइडिया ऑफ द पैसेज. इट मीन्स कि आप पहले जब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप उस पैसेज का हार्ट खोज पाएँ. जैसे हमारे बॉडी में हार्ट जो है मेन पार्ट है. अगर हार्ट चलना बंद हो जाए तो क्या होगा कि हम टोटली ख़त्म. इसी तरह उस पैसेज का भी एक सेंट्रल पार्ट है जिसे हम हार्ट कह सकते हैं. सो व्हेन
you are able to understand the main meaning of the subject, then try to tear out the heart of the passage. then जब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ सेंट्रल पार्ट क्या है, देन नोट डाउन द इसेंशियल पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोनों चीज़ों को समझे। आप इसेंशियल पॉइंट्स को नोट करें और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे आप अवॉइड करें। जब आप इसेंशियल पॉइंट को नोट करेंगे देन सेलेक्ट देम एंड जॉट देम डाउन एंड रिजेक्ट द अननेसेसरी पॉइंट। जब आप इस चीज़ को कर लेंगे तो आपको क्या करना है, तो आप उन सारी इसेंशियल पॉइंट्स को अब आपको कनेक्ट करना है। तो आप उसे कनेक्ट करते वक्त ये चीज़ ज़रूर ख्याल रखें कि पैसेज में जो भी चीज़ दी गई थी वो जिस सीक्वेंस में थी आप उस सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करें, यानी लॉजिकल सीक्वेंस इज़ टू बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट, आप जब इसे अब लिखेंगे तो आपको सबसे बड़ी बात यह होना चाहिए कि आप अपने व्यूज़ को अपने वर्ड्स में पेश करें, ना कि आप पैसेज में से ही सेम वर्ड्स को कॉपी कैट कर दें। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने ओन वर्ड्स में इसे पेश करना है। पहली बात कि ये भी यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है कि आपको बहुत ही बड़े और बहुत ही भारी शब्दों में इस चीज़ को पेश करना है, आइदर वो इंग्लिश हो या फिर आपका रीजनल लैंग्वेज। तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप इसे लिखें, आप इसको कोशिश करें कि आप इसको मिनिमम जो क्लियर वर्ड्स आप यूज कर पाएँ, जिससे रीडर्स को इतना हासिल हो जाए कि वो आपके प्रीसी को पढ़ करके द सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द सब्जेक्ट समझ पाए, तो आप उतना ही आपके लिए काफ़ी है और वही आपको मेन मार्क्स दिलवाएगा। इट मीन्स कि आपको अपने ओन वर्ड्स में और सिंपल वर्ड्स में प्रीसी को लिखना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे मेनली प्रीसी राइटिंग के लिए रूल्स क्या होते हैं। सो चलिए, ये होता है कि आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप अगर बोला जाए तो दिस वाज द स्टेप 1, देन स्टेप 2, देन स्टेप 3, देन स्टेप 4 एंड 5। ये आपका 5 स्टेप है, आपको फॉलो करना है। इसके बाद आप रूल्स क्या फॉलो करेंगे वो हम चले आते हैं रूल्स को पढ़ने के लिए। सो व्हाट आर द रूल्स और हमें किस रूल्स को फॉलो करना है। सो देखिए, मेनली एक प्रीसी का एक सुटेबल टाइटल होना चाहिए जो कि आपको मिनिमम 20 to 30% मार्क्स दिला सकता है। इट मीन्स कि आप पैसेज को पढ़ करके अगर आप उसे समझ पा रहे हैं तो आपको 30% मार्क्स सिर्फ एक सुटेबल टाइटल के लिए मिल जाएगा। तो आपको ये भी गौर करना है कि आप कभी भी पैसेज लिखें, आप प्रीसी लिखें, तो आप कोशिश करें कि कभी भी टाइटल ना छोड़े और आप सुटेबल टाइटल ही दे करके आएँ। ऐसा ना हो कि आप प्रीसी का मीनिंग अलग है और टाइटल आप अलग दे रहे हैं। तो आपको टाइटल पे ध्यान देना है कि आप टाइटल सही लिखें, बिकॉज ये आपको मिनिमम 20 to 30% मार्क्स जरूर दिला सकता है, बिकॉज ऑफ कि ये रूल्स है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होती हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीएससी में ये डेटा बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो मार्क्स काउंट करती है। नेक्स्ट, आप प्रीसी जब लिखें तो आप उसे हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें। ए प्रीसी मस्ट बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? आप जानते हैं नरेशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो उसमें डायरेक्ट स्पीच भी होता है और इनडायरेक्ट स्पीच भी होता है। तो आप उसे हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट, द थर्ड पॉइंट इज प्रीसी इज यूजुअली रिटेन इन थर्ड पर्सन नरेटिव, यानी प्रीसी को हमेशा थर्ड पर्सन नरेटिव में लिखा जाता है। इट कैन नॉट बी रिटेन इन सेकेंड पर्सन नरेटिव और फर्स्ट पर्सन नरेटिव। सो प्रीसी के अलग टाइप्स भी होते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा इन अदर वीडियोज़, बट यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आपको हमेशा प्रीसी थर्ड पर्सन नरेटिव में लिखना है। नेक्स्ट, योर प्रीसी मस्ट नॉट बी ए कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पिक्ड आउट हियर एंड देयर फ्रॉम द गिवन पैसेज। इसका मतलब जो मैंने आपको पहले बताया कि राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट, ए प्रीसी शुड बी रिटन इन असर्टिव सेंटेंस। सो आपको असर्टिव सेंटेंस पता होगा, ठीक है। आप पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आप इसे लिखें, ठीक है।
एज पर द गिवन पैसेज, बट आप असर्टिव सेंटेंस का यूज करें। ओके, आप यहाँ पर किसी भी तरह से आप यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज नहीं करें, ठीक है। तो आप असर्टिव सेंटेंस में लिखें इसे, कोशिश करें कि आप असर्टिव सेंटेंस में इसे आप लिख पाएँ। नेक्स्ट, अवॉइड एनी रिपीटिशन ऑफ एन आइडिया ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड। जो आपका आइडिया जो पहले ही एक्सप्रेस किया जा चुका है उसे डबल डबल लिखने की कोशिश ना करें, यानी आप उसे रिपीट ना करें। कोशिश करें कि आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा, नथिंग, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड ना करें, कोई अपने से कोई कमेंट ना करें, कोई फैक्ट्स अगर दी हो जो गलत है तो आप कोशिश ना करें कि इसे फैक्ट को ठीक करें। यानी अगर आपको पैसेज में दिया हुआ है कि नरेंद्र मोदी इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, इट मीन्स कि पैसेज में जो दिया है वही सही है। आप कोशिश ये ना करें कि आप वहाँ पैसेज में क्लियर करके आए कि नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा आपका काम क्या है, जस्ट आपको रिप्रोड्यूस करना है उस पैसेज को, आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करना है, यानी आप क्रिटिक नहीं हैं, ठीक। आपको एक और बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ कि अगर कोई भी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स दिया हो, कोई कोट्स, कोई रेफरेंसेस दिया हो, तो आप उसे कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये आपको प्रीसी लिखने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम आएंगे, तो आप इसे टोटली फॉलो करें और इसी चीज़ों पर आपका टोटल प्रीसी बना हुआ है। नेक्स्ट, जब आप प्रीसी लिखने जाएंगे तो आप उस 5 स्टेप्स को फॉलो करें जिसे मैंने पहले ही डिस्कस किया, और इन रूल्स को फॉलो करें जब आप उस बॉडी को लिखने जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप जब टाइटल लिखें तो टाइटल किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो हाउ टू राइट ए करेक्ट टाइटल। सो एक करेक्ट टाइटल में मेनली क्या होना चाहिए कि आप वहाँ पर पंक्चुएशन का यूज़ ना करें। पंक्चुएशन का मतलब हुआ आप कॉमा का यूज़ ना करें, ठीक, आप कॉलन कुछ नहीं बनाएं, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आपको जस्ट एक फ्रेज यूज करना है, आप किसी सेंटेंस में नहीं, आप एक फ्रेज में उसे लिखें एज पर द गिवन पैसेज, और पैसेज के इसेंस के मुताबिक ही एक फ्रेज यूज करें जो आपका करेक्ट टाइटल होगा। ओके, डोंट अंडरलाइन योर टाइटल, मस्ट बी नोटेड दिस पॉइंट कि आप कभी भी अपने टाइटल को अंडरलाइन नहीं करें। आपको ये, अगर ये मेरा टाइटल हो तो आप इसे अंडरलाइन नहीं करें। किस तरीके से होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस वीडियो में बॉक्स के थ्रू बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में आपको आंसर शीट मिलता है, वो भी मैंने इसमें बताया है। आपको ये भी बताया गया है कि आंसर शीट में किस तरीके से बॉक्सेस आते हैं और किस तरीके से लिखना है। इसमें एक मॉडल आंसर भी डिस्कस किया गया है, मॉडल पेपर भी है और मॉडल आंसर भी उसका मैंने सॉल्व कर दिया है, आप उसे देख लेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपने जब टाइटल लिखना है तो आप पंक्चुएशन और नहीं यूज करेंगे, अवॉइड करेंगे, और इसे अंडरलाइन भी नहीं करेंगे। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया कि एटलीस्ट 20 to 30% मार्क्स इज़ गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ए सुटेबल टाइटल। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स ट्राई टू गिव ए सुटेबल टाइटल। नाउ कमिंग टू दी बॉडी। बॉडी मीन्स जो आप लिखते हैं इन 1/3 ऑफ द मेन पैसेज। सो मेनली बॉडी जो होता है वो पहले आपको करना क्या है कि जो पैसेज आपको मिले उसे पहले उसका जितना भी वर्ड्स आपको दिया हुआ है आप उस वर्ड्स को काउंट कर लें, काउंट द गिवन वर्ड्स इन द पैसेज, एंड देन योर पीसी शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, यानी आप मेन लेंथ के 1/3 और उसके आसपास 5 वर्ड्स ग्रेटर और 5 वर्ड लेस, यानी ±5 वर्ड्स के बराबर ही आप पीसी को लिखें। नेक्स्ट, इसके अलावा जो मैंने रूल्स बताए बॉडी लिखने के लिए, आप उस रूल्स को फॉलो करें। ये आपका टोटल पीसी राइटिंग का पार्ट है। आप अगर मेरे जितने भी प्रोसेस मैंने आपके साथ जो रूल्स और जो प्रोसेस लिखने का है वो आप फॉलो करेंगे तो आप बेस्ट तरीके से पीसी लिख पाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको मैं राइटिंग स्किल, कोई भी अगर कोई इंस्टीट्यूट ये क्लेम करता है कि मैं आपको राइटिंग स्किल कम्प्लीटली सिखा दूंगा, तो ये मैं आपको बताऊं
कि राइटिंग स्किल का मेथड सिखाया जा सकता है, राइटिंग स्किल किसी को नहीं सिखाया जा सकता। इट इज़ ए स्किल, इट ग्रोज डिपेंड्स अपॉन योर ओन प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। और आपको अभी भी जो 2 मंथ्स मिले हैं एज पर द पीएससी क्लर्कशिप एग्जामिनेशन, तो आपको उसी के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। नाउ कमिंग टू ए मॉडल पैसेज एंड आंसर। सो मॉडल पैसेज मैंने एक लिया है, ये एक जस्ट एक स्टोरी था, मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए ये एक पैसेज ले लिया है। ये आप देखें कि पैसेज दिया हुआ है, पैसेज विद मॉडल आंसर, आप देख पा रहे हैं ये पैसेज है, उसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके नीचे वो भी बनाया हुआ है, पहले ये पैसेज आप देख लें। मैं होप करता हूं कि आपको सारे रूल्स याद हों, बट मैं डिस्कस करता चलूँगा कि आप किस तरीके से उन वर्ड्स को यूज करेंगे एग्ज़ाम में। यहाँ देखें पैसेज और उन रूल्स को किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ देखिए पैसेज में है, ए पुअर वुमेन वंस केम टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव her any medicine to restore her dead child to life. Then the holy man, touched by the great sorrow of the woman, told her that there was only one medicine that could revive her son. He bade her bring him a handful of mustard seeds from a house where death had never entered. तो एक पुअर वुमेन बुद्धा के पास जाती है और वो कहती है कि आप मुझे कोई इलाज बता दे जिससे मैं अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा कर पाऊँ। जब बुद्धा इसे देखते हैं तो वो इस औरत के गम पर ज़्यादा ग्रेट सॉरो देख करके माया उनको आता है, तो वो इसे कहते हैं कि तुम इसे अगर बचाना चाहती हो तो तुम एक ही रास्ता है इसे बचाने के लिए। क्या रास्ता है उन्होंने बताया। ही बेड हर ब्रिंग हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर डेथ हैड नेवर एंडेड। उन्होंने कहा कि तुम उस एक घर से मस्टर्ड सीड्स लेकर के आओ जहाँ पर कभी भी डेथ नहीं आई, यानी डेथ कभी भी वहाँ पर इंटर नहीं की, यानी किसी के घर में कभी डेथ नहीं हुई, ऐसे किसी घर से तुम मस्टर्ड सीड्स लेकर आओ। तब क्या हुआ, द सॉरोविंग मदर, जो गमगीन माँ थी, वेंट फ्रॉम डोर टू डोर सीकिंग द मस्टर्ड सीड बट एट एवरी डोर सी मेट विथ सैड रिप्लाईज। हर दरवाजे पर उसे हमेशा अफसोस का सामना करना पड़ता। कहीं पर वन सेड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, अनदर सेड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर, सॉरी ये लास्ट ईयर होगा, आवर यंगर चाइल्ड डाइड एट लास्ट ईयर। सी रिटर्न विथ ए हेवी हार्ट टू द चाइल्ड टू द टीचर एंड टोल्ड हिम द रिजल्ट ऑफ हर क्वेस्ट। तो वो माँ हर तरीके से धक्का खाते हुए अपने टीचर के पास वापस आती है और अपने इस खोज के बारे में बताती है। तो बुद्धा उससे कहते हैं, देन बुद्धा टोल्ड हर gently and tenderly that she must not think much of her own grief since sorrow and death are common to all. यहाँ पर बुद्धा ने उन्हें एक लेसन दिया कि sorrow and death are common to all. आप इस थीम का जो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, इसका सेंट्रल आइडिया उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक स्मॉल लेसन लिया है और आम लेसन लिया है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ। यहाँ हर एक लाइन में अप्रॉक्स 10-11 वर्ड्स हैं और टोटल यहाँ पर 14 लाइन है, तो अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स हैं इस पूरे पैसेज में। यानी आपको अपने प्रीसी को एटलीस्ट 50 वर्ड्स में लिखना है। जब मैंने इस पैसेज को पढ़ा तो आपको ये पता चला होगा कि इस पैसेज का मेन आइडिया जो है वो बेस्ड है कि डेथ जो इनएविटेबल है, यानी डेथ से कोई नहीं बच सकता, मौत सब पर आनी है और मौत सबको आएगी। ये मेन पैसेज का सेंट्रल आइडिया है। यानी एक वर्ड में अगर बोलूँ तो डेथ इज़ इनएविटेबल। जब आप इसको पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है कि जब वो औरत जाती है तो कोई कहता है कि मेरा हस्बैंड मर गया,
कोई कहता है कि आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, कोई कहता है कि हर, ये दो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। और इसके अलावा मदर को क्या सामना करना पड़ता है, हर जगह पर सैड रिप्लाईज का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को हटा सकते हैं, यानी आप इसको ना लिखें तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, आप जब इसे पढ़ रहे थे तो इसमें इस चीज़ को एलोंगेट करके लिखा हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है आप इसे अपने वर्ड्स में छोटा करके लिख सकते हैं, ये आपका लैंग्वेज होना चाहिए। सो ये अब यहाँ से जब आप इसको पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीज़ मैंने देखिए आपको सिखा दी कि यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ये आपका काम होना चाहिए कि आप किस तरीके से एग्जाम्पल्स को समझ पाएँ। जब आप इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हैं, आप फर्स्ट स्टेप फॉलो करके, यानी आपने इस पैसेज को पढ़ा, स्लोली पढ़ा, मीनिंग समझा और आप अब इसके सेंट्रल आइडिया को समझ पा रहे हैं, देन आप क्या करेंगे, इसके मेन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। कैसे, पहले आप मेन पॉइंट्स को नोट करेंगे, दूसरे पॉइंट्स को, जैसे इसे अवॉइड करना था आपने इसे अवॉइड कर दिया, मेन पॉइंट्स को नोट किया, नोट करने के बाद कनेक्ट करने के लिए आपने फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो जो लॉजिकल सीक्वेंस है उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, आपने लिखना है, आप इसे फॉलो करेंगे। अब आपको एग्ज़ाम में इन्हें कनेक्ट करना है और अपने रफ़ में आप चाहें तो इसे एक रफ़ वर्क कर सकते हैं और रफ़ करने के बाद आप एग्ज़ाम में लिखें। बट अगर एग्ज़ाम में टाइम नहीं है तो आप कोशिश करें कि आप उसे पेपर पे ही लिख पाएँ, तो ये आपका ग्रो हो जाएगा। अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ये ज़रूर ग्रो हो जाएगा। सो लेट अस सी द आंसर। सो मेन चीज़ यही है, जब आप इसे पैसेज को यहाँ आप देखेंगे तो सो देखिए मैंने सिंपल एक एग्जाम्पल दिया है और उसका टाइटल देने का कोशिश किया। आप पूरा देखें पीएससी का, अगर आप पीएससी क्लर्कशिप देखें या फिर WBCS मेंस जाएं, हर जगह पर सेम आपको चीज़ मिलेगा। एक तरह का ऐसा बॉक्स मिलेगा, बॉक्स में यहाँ पर देखिएगा टाइटल लिखने को दिया होता है और उसके बाद आपको इस तरह के बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें आपको अपना प्रीसी लिखना है। सो राइटिंग प्रीसी एक तरीका ये है कि हर एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखा जा सकता है, आप एक वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते। सो यहाँ पर देखिए कि मैंने एक टाइटल दिया कि लॉर्ड बुद्धा एंड ए पुअर वुमेन, यानी ये एक कहानी था। चूँकि ये एक नैरेटिव है, ये एक कहानी है, स्टोरी है और मैं एक थर्ड पर्सन हूँ जो इसे पेश कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसे एक स्टोरी का टाइटल ही दिया, लॉर्ड बुद्धा एंड ए पुअर वुमेन। अगर मैंने ज़्यादा आपको ये नहीं किया, आप अपने हिसाब से इसे बहुत अच्छा टाइटल भी दे सकते हैं। जो जितना अच्छा टाइटल देगा उसे उतना अच्छा मार्क्स मिलने का चांसेस है, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने आपको सिंपल समझाने के लिए ये किया है, मेरे पास टाइम होता और अच्छा मैं आप खुद से अपने डेवलप के हिसाब से मैं अपने हिसाब से इसे और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, बट ये मेरा बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस को देखना है, आपको मैक्सिमम कोशिश करना है कि आप इसे सही तरीके से लिख पाएँ। यहाँ आप देखें कि आपको ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आप देखो मैंने पहले बॉक्स में कुछ नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ आप देखें कि 5 बोलकर एक चीज़ है जो साइड में लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में आप जाएंगे सेम बॉक्स होगा, सेम तरीके से आपको चीज़ देखने को मिलेगी और आपको इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ 5 लिखा है, यानी आपको काउंट करना है इस बॉक्स से, बिकॉज यहाँ पर 5 बॉक्सेस हैं, तो आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 ये 5 बॉक्सेस काउंट करना है और इन्हीं 5 बॉक्स में लिखना है। बिकॉज आपको यहाँ 5 दे दिया गया और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ था, यानी आपको पहला बॉक्स अवॉइड करना है। जब आप इस पहले बॉक्स को अवॉइड करेंगे तो आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। कभी कदार एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये 5 जो है 5 देने के बाद यहाँ देखिए मैंने एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा और यहाँ पर लिखा हुआ है 15, ठीक है, 15 लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि 5 के बाद 10 जो है यहाँ हो गया और 15 यहाँ हो गया, यानी आपको अब इसके बाद नेक्स्ट बॉक्स को छोड़ना नहीं है, आपको इस नेक्स्ट बॉक्स में लिखना है। इसके मतलब कि आपको अब लाइन से सारे बॉक्सेस में लिखना है। ये आपको यहाँ से साइड से समझ में आएगा। इस बॉक्स पे आप ध्यान दें। जब आप इस बॉक्स पे ध्यान देंगे तो कभी कदार होता क्या कि 5 के बाद 10 यहाँ हो, इसका मतलब आपको ये नेक्स्ट बॉक्स को अवॉइड करना है, इस बॉक्स में आपको कुछ नहीं लिखना।
ठीक है, तो ये आपको मैंने रूल्स समझा दिए। अब देखिए कि मैंने उसको सॉल्व किया था, तो मैंने इसे 1/3 में लिखने की कोशिश की है। कैसे लिखा है मैंने, देखिए, वंस लॉर्ड बुद्धा बीइंग रिक्वेस्टेड बाय ए पुअर वुमन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, देन कॉमा पंक्चुएशन यहाँ आप यूज कर सकते हैं, आस्क्ड her to bring some mustard seeds from a house without death। अब मैं इसे टोटली पढ़ देता हूँ। Once Lord Buddha being requested by a poor woman to restore her dead child to life, asked her to bring some mustard seeds from a house without death, यानी जहाँ पर कोई डेथ नहीं हुआ। Then finding no such house, the woman returned and told Buddha all about her fruitless quest. Then advised her not to be sad, as death is inevitable and end of life। जहाँ पर मेरा टोटल 55 वर्ड्स हुआ। तो आपने देखा कि मैंने इस पूरे पैसेज को जस्ट 55 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। ये 50 + 5 हुआ। आप चाहें तो इसे 45 में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे 55 में भी लिख सकते हैं और 50 में भी लिख सकते हैं, यानी आपको 1/3 ±5 में आपको लिखना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और सिंपल वे में समझने की कोशिश की। हम इसी तरीके के मॉडल आंसर्स आपके लिए लेकर के आएंगे। जब तक एग्ज़ाम होने वाला है, आपको एटलीस्ट 5 मॉडल पेपर विथ करेक्ट आंसर आपको मिलेंगे और आपको इससे सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की जाएंगी कि बॉक्सेस में भी किस तरीके से प्रॉब्लम होते हैं और बॉक्सेस में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपको जितना भी समझाया आप समझ पाएँ। सो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ रिप्लाई कि आपको इसमें जो चीज़ें बताई गई वो आपको समझ में आई, और आप अपने फीडबैक्स को मुझे कमेंट में बताएं। इसके अलावा आप हमारे नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के वीडियोस के लिए भी वेट करें। हम ईच एंड एवरी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे और हम लोग आपको स्पेशली जो लोग उर्दू मीडियम के हैं उनके लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं उर्दू वाली जो रीजनल लैंग्वेज में जो पीसी और रिपोर्ट्स और ट्रांसलेशन करने हैं, मैं उनके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं विथ एक्सपर्ट एडवाइस। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड प्लीज़ like, subscribe and share this video to the needy peoples. Thanks for watching this video.